चलिए हेलो क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में सब पढ़ रहे हैं हम लोग वस्तुओं से संबंधित लाभ और हानि। जो भी वस्तु खरीदी या बेची जाती है, तो इस संबंध में हम लोगों ने कल कुछ सवालें से की हुई है कल की क्लास में, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित कुछ मिलता जुलता कुछ आगे का प्रश्न है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास की हमारी पहला प्रश्न है आपका दिया है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है तथा 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए, ठीक है ना। तो वस्तुओं से संबंधित ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग करते क्या, हम लोग कल की क्लास में पढ़े भी थे कुछ, है ना। दिया था क्या 1 रुपए में 9 कलम। ये क्या खरीद रहा है, खरीद कैसे रहा भैया, 9 कलम खरीद रहा है 1 रुपए में। वस्तु वाले सवाल पढ़ने से पहले हमेशा एक चीज ये ध्यान दीजिए, जो एक कलम बेचने पर जो लाभ और हानि होगी वही लाभ और हानि, चाहे 1000 कलम बेचिए वही प्रतिशत में लाभ और हानि वही हमेशा होता है, ठीक है ना। जो भी लाभ और हानि 1 कलम बेचने से होता है वही लाभ और हानि 1000 कलम बेचने से होता है, वही प्रतिशत लाभ हमेशा वही रहता है, ठीक है ना। बदलता क्या है, तो मान बदलता है। तो जो एक वस्तु पर लाभ होगा वही लाभ सारी वस्तुओं पर भी होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए भाई देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है तो 50%, देखिए खरीद रहा है, खरीद कैसे रहा, क्रय किया है, क्रय किया है 9 कलम 1 रुपए में। 1 कलम की कीमत क्या हो जाएगी, 1 कलम बराबर 1/9 रुपए की। तो ये जो है खरीदा है, 1 कलम की कीमत क्या है 1/9 रुपए। यदि इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 1/9 हमारा जो आया ये है क्या, ये अंश है, ये आपका हर है। तो ये अंश है और हर में अंश हमेशा क्या होता है, रुपया होता है, और हर क्या होता है, हमेशा वस्तु होती है। क्या क्लियर है ना, ये दिमाग में रखिएगा। जो अंश होता है वो हमारा रुपया हो जाएगा, जो हर में रहता है वो हमारा वस्तु हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य क्या निकला, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1/9 रुपए है, और हम कह क्या रहे हैं 50% लाभ लेके हमको बेचना है, हम बेच देते हैं। हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 1/9 का सामान हमको 50% लाभ लेके बेचना है, तो 150% बेच देना है, ठीक है ना। लेकिन जरा समझिए कह क्या रहा है, 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए, इसका मतलब अंश में हमें 1 रुपया चाहिए और हर में जो भी मान आ जाए वो हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो अंश में लेकिन हमको 1 रुपया चाहिए, क्योंकि कह रहा 1 रुपए में कितना, तो हमको सबको खत्म करना पड़ेगा। इसको सरल करेंगे तो 50 से काटेंगे 3 बार में, 2 बार में, 3 से काटे 3 बार में, ऊपर आया 1 नीचे आया 6। इसका मतलब 1 रुपए में कितनी वस्तु, 6 वस्तु बेचना पड़ेगा। क्या क्लियर है ना। तो हमने देखा, ये देखो हमने खरीदा कैसे था, 1 रुपए में 9 कलम, तो 1 कलम की कीमत क्या निकली 1/9 रुपए। हमको बेचना है 50% लाभ लेके बेचना है, तो हम क्रय मूल्य पर लाभ लेके बेच देते हैं। तो क्रय मूल्य के गुणे में 50% लाभ निकालेंगे तो 150% निकालेंगे, आ गया 1/6। अभी मैंने बताया अंश में हमेशा रुपया, नीचे हमेशा क्या रहती, वस्तु। 1 रुपए में 6 वस्तु बेचना पड़ेगा 50% लाभ लेने के लिए। क्या क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न आपका है, एक फेरी वाला दिया, एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेच कर, ये क्या किया, बेच दिया भैया, है ना। अब ये बेच रहा 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ कमाया है, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे। अब ये दे दिया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया 5 नींबू। समझिए ये विक्रय है, विक्रय यानी सेलिंग प्राइस, 5 नींबू किसके बराबर है 1 रुपया के। तो 1 नींबू की कीमत क्या निकल के आई 1/5 रुपया। ये जो 1/5 रुपया है इसको बेचा गया, 1/5 रुपए में बेचने से उसको 40% लाभ हुआ है। तो लाभ हमेशा किस पर होता है, कास्ट प्राइस पर 40% लाभ हुआ था, यानी 140% बराबर किसके 1/5 के। हम उसकी लागत निकाल लें,
तो चलिए उसकी लागत निकालेंगे। कास्ट प्राइस हमारा 1/5 गुणे में हो गया 100 बटे में आएगा 140। अगर इसको हम सरल करेंगे तो हमारी लागत आ जाएगी। लेकिन कहा क्या है, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे, तो अभी मैंने बताया ऊपर क्या रहता है, ऊपर रुपया रहता है, नीचे क्या रहता है, वस्तु रहता है। तो करेंगे क्या, हम 1 रुपया चाहिए, ऊपर हमको कितना चाहिए, 1 रुपया चाहिए, बाकी हमको खत्म करना है। चलिए खत्म करते हैं, ये 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से दूनी 10 हो गया, 2 से काटेंगे 7, ऊपर आ गया हमारा 1 और नीचे में क्या आ गया 7। तो यानी 1 रुपए में कितने वस्तु, 7 वस्तु बेचना पड़ेगा, सॉरी 1 रुपए में 7 वस्तु खरीदा था। पूछा नहीं उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे, तो उसने 1 रुपए में 7 खरीदे थे और बेचा कैसे, 1 रुपए में 5 बेचा है, तब उसको क्या लाभ हुआ है, 40% लाभ हो रहा है। क्या क्लियर है ना। चलिए देखिए भाई, कोई दिक्कत, ये हमारा विक्रय मूल्य, ये जो हमने बेचा है उस पर हमको लाभ हुआ है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर लाभ 40% यानी 140 के बराबर हो गया। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो आ गया 1/7 यानी 1 रुपए में 7 वस्तु। चलिए अगला प्रश्न सेम ऐसे दिया है 1 रुपए में 6 वस्तु बेचकर 50% लाभ होता है। अच्छा 6 वस्तु 1 रुपया में, एक वस्तु 1/6 रुपए में, एक वस्तु 1/6 रुपए में बेचकर 50% लाभ हुआ है, तो हम कास्ट प्राइस निकालेंगे। 50% लाभ यानी 150% बराबर 1/6। तो कास्ट प्राइस हमारा हो गया 1/6 गुणे में जाएगा 100 बटे में 50। पूछा क्या है, तो बताइए उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, इसमें भी पूछा 1 ही रुपया में, और कितनी वस्तु चाहिए ये आपको बताना है। मैंने बताया अंश में रुपया, हर में वस्तु रहता है, तो 1 ही रुपया में पूछा तो 1 रुपया में निकालना है हमको। चलिए सल करेंगे, तो 50 से काटे 2 बार में, 3 बार में, 2 3 6, ऊपर आ गया 1, देखिए ऊपर आ गया, अब तो कुछ बचा नहीं था, 1 आ गया, नीचे 3 3 9, यानी 1 रुपए में 9 वस्तु खरीदा था उसने। ठीक है ना, 1 रुपए में 9 वस्तु खरीदा था। क्या क्लियर है ना। अंश में हमको 1 रुपए में पूछा था, अगर 1 रुपए में पूछा तो 1 में निकाल लिए हम, अगर 2 रुपए में पूछता तो यहाँ पे हमको 2 में निकालना पड़ता। क्या क्लियर है ना। चलिए अभी आगे सवाल आएंगे हम लोग करेंगे, चलते देखते अगला प्रश्न। दिया है 1 रुपए में 8 की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि हुई। देखो इसमें हानि हो गई है और लाभ और हानि मैंने बताया किस पर होता है, तो क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस पर। तो इसमें दिया क्या, 1 रुपए में 8 की दर से पेंसिल बेचा, 1 रुपए में 8 यानी 8 पेंसिल, 1 रुपया में 1 पेंसिल 1/8 रुपए में बेचा, तो उसको क्रय मूल्य पर लाभ हुआ कि हानि, क्रय मूल्य पर 25% की हानि हो रही है। 25% की हानि हो रही का मतलब मिला कितना होगा, फिर 75% मिला, 75% के बराबर 1/8। तो कास्ट प्राइस निकालेंगे 1/8 गुणे में 100 बटे में 75। अब पूछा क्या है, 1 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदी थी, 1 ही रुपए में पूछा है ना, तो चलो काटते हैं इसको। 25 से काटे 4 बार में, 3 बार में, 4 दूनी 8, ऊपर आया 1 और नीचे 3 दूनी 6, यानी 1 रुपया में 6 पेंसिल। यही तो पूछा था, 1 रुपए में कितनी पेंसिल खरीदा था, 1 रुपए में 6 पेंसिल खरीदा था। आपका आंसर हो गया 6 पेंसिल। क्या क्लियर है ना। चले भाई, चलिए अगला प्रश्न। हाँ भाई ये देखिए, ये जो विक्रय मूल्य हमने जो बेच दिया उस पर हमको लाभ होगा तो 100 से ज्यादा मिला होगा, हानि हो रही तो 100 से कम मिला है। क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि हमेशा होती, हमने कास्ट प्राइस निकाल लिया। चलिए अगला प्रश्न आपका है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए, दिया है 80 पेन 140 की दर पर बेचने पर, 80 पेन 140 की दर पर बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हुई। 80 पेन 140 में, 80 पेन बराबर किसके, 140 रुपया में, तो एक पेन की कीमत, अभी मैंने बताया हमेशा एक वस्तु कीमत निकालेंगे। एक पेन क्या हो गया 140 बटे 80 रुपए, एक पेन की जो कीमत है 140 बटे 80 रुपए में, कह रहा बेचने से, यानी ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य, ऐसे बेचा गया है तो विक्रेता को 30% की हानि हुई है। 30% की हानि हुई तो क्रय मूल्य पर मिला कितना होगा, 70% के बराबर 140। तो हम कास्ट प्राइस निकालेंगे 140 बटे 80 गुणे में जाएगा 100 बटे में 70। इसको हम सरल करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है जो पूछा है वो बताना। पूछा क्या है,
ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अगर क्रय मूल्य निकालना तो आप सरल करिए, काट दीजिए, कट जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन पूछा जो, पहले उसको ध्यान देते, पूछा क्या है, यदि 30% का लाभ लेना है तो 130 रुपए में कितना पेन बेचना चाहिए। 30% लाभ लेना है और 130 रुपए में कितना पेन बेचनी चाहिए, तो 30% लाभ लेना है यानी आपको बेचना क्या, ये तो हमारा क्रय मूल्य हो गया। जब हम हमारा विक्रय मूल्य निकालेंगे, इसको सरल करेंगे, 140/80 गुणे में 100/70। अब इस पर 30% लाभ लेके बेचना है तो 130% बेच देना है। क्लियर है ना। यदि 30% लाभ लेना है तो किसमें बेचेंगे, 130% में हमको बेच देना है, ठीक है ना। अब इसको जब सरल करेंगे तो हमारा दूसरा वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन पूछा है जो, वो ध्यान दीजिएगा, पूछा कह रहा है 130 रुपए में कितनी पेन बेचनी चाहिए। तो अभी मैंने बताया ऊपर क्या होता है, रुपया, नीचे क्या होता है, वस्तु। ऊपर रुपया, कितना रुपया में चाहिए, 130 रुपया। इसका मतलब अंश में मुझे 130 चाहिए और हर में जो भी मान आएगा हम देखेंगे, निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो अंश में क्या चाहिए, 130। अंश में खुद ही देखो 130 यहाँ पे दिख रहा है। इस अकेले को छोड़कर बाकी सबको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस अकेले को छोड़ दीजिए, बाकी सब काट दीजिए, आसानी से आ जाएगा। ऐसे 100 से 100 खत्म, 70 से काटेंगे 2 बार में कट गया, 2 से काटेंगे 4। देखिए ऊपर आया कितना, 130, और नीचे क्या आ गया भैया, नीचे क्या आया, 40। नीचे क्या आया, 40। तो आपका आंसर क्या हो गया, 130 रुपए में 40 वस्तु। 130 रुपए में कितनी वस्तु, 40 वस्तु। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया, 130 रुपए में 40 वस्तु। कोई दिक्कत, ये ध्यान देना है कितने रुपए में पूछा है, ये भी ध्यान देते चलिएगा, ठीक है ना। 130 रुपए में 40 वस्तु। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला देखते हैं। एक फल विक्रेता को, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया है, एक फल विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होती। बेचा भैया 40 रुपए में 45 केला, 45 केला 40 रुपया में, 45 केला कितने रुपया में, 40 रुपया में। तो एक केला कितने का भाई, एक केला 40/45। हमेशा एक वस्तु कीमत निकालेंगे, ये जो है 40/45 विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य। तो कहा गया विक्रेता को 40 रुपए में 45 केले बेचने पर, यानी ये क्या है, विक्रय मूल्य, बेचने पर 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई, यानी क्रय मूल्य पर 20% हानि, यानी 80 के बराबर है। तो हम कास्ट प्राइस निकालेंगे, 40/45 गुणे में 100 में आएगा क्या, 80। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। लेकिन जो पूछा अब उसको भी ध्यान देंगे ना। पूछा क्या है, तो 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए जिससे 20% लाभ हो। अब हमको इसको बेचना है, इसको यदि सरल किया जाए तो आपको क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य तो पूछा नहीं, पूछा हमको बेचना है, फिर से भी क्रय मूल्य पूछा है। तो ये जो हमारा क्रय मूल्य था इसी को हमको बेचना है, तो बेच देते हैं। लाभ लेना है 20, यानी 120% में बेच देंगे। चलिए बेच देंगे, लेकिन पूछा क्या, ये भी ध्यान देना। तो 24 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए, तो ऊपर हमको क्या चाहिए, 24 चाहिए। ऊपर क्या चाहिए हमको, 24 रुपया। ऊपर वस्तु रुपया, नीचे क्या होता है, वस्तु। तो चलिए ध्यान दीजिए, हमको 24 रुपये चाहिए। तो हम चला इसको काटे भाई, देखे सल करें। हमको ऊपर 24 चाहिए, ठीक है ना। ऊपर क्या चाहिए, 24। चलिए इसको काटेंगे तो देखिए हम क्या किए, 100 से 100 खत्म कर दिए, ठीक है ना। तो हम इसको काट देते, देखो 40 दूना 80, ठीक है ना। 2 से काट देते हैं, वही हो गया 120। यानी हमको 120, हमको 24 चाहिए, 5 गुना है तो 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 से काटेंगे ये 24, 24 5 120। ऊपर देखो आ गया 24 और नीचे क्या आ गया, नीचे क्या है, 9 दूनी 18। 24 रुपए में कितनी वस्तु, 18 वस्तु। 24 रुपए में 18 वस्तु बेचनी चाहिए जिससे 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। जिसमें पूछा है, जितने रुपए में पूछा है वो सल करिए, नहीं तो आप काम करिए, इसको काट वाट दीजिए जितना छोटा हो जाए। लेकिन आपको 24 रुपए में बाद में निकालना है, 24 में क्या कीमत आने वाली है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं भैया अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की
हाँ, 1 रुपए में 9 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तब 44% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? चलिए देखें। चलिए 1 रुपए में 9 वस्तु बेचा है यानी विक्रय बल। एक की कीमत क्या हो गई? 1/9। 9 वस्तु 1 रुपये में, तो 1 वस्तु 1/9 रुपये में बेचा है, तो व्यक्ति को क्या हुआ? 4% की हानि हुई है। तो जो हानि होती, कास्ट प्राइस पर 4 की हानि हुई, तो मिला होगा कितना? 96% के बराबर। तो कास्ट प्राइस निकालने के लिए 1/9 गुणे में 100 बटे में हो गया 96। क्या क्लियर है ना? 1/9 100 गया, उधर 75 करने पे आ गए। अब ये जो है इसको सरल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कास्ट प्राइस। पूछा क्या? तब 44% का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ लेके हमको बेचना है, वो भी कितना? 44% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए? अब हमको चाहिए सेलिंग प्राइस। ये जो हमने निकाला था कास्ट प्राइस, अब हम इसको बेचेंगे। 44% लाभ लेना है तो 144% बेच देंगे। लेकिन कहा क्या है? बेच तो देंगे 44% लाभ, लेकिन कहा क्या? 1 रुपए में कितनी वस्तु? ऊपर क्या चाहिए हमको? ऊपर 1 चाहिए। ऊपर 1 चाहिए, बाकी सब खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं। सब 1 से मतलब 1 तो वैसे भी रहेगा सब में, 1 तो अंश में रहेगा करने के बाद ना, तो कोई दिक्कत नहीं। काटी 100 खत्म, 24 से काटे, 24 चौके 96, 24 एक 44, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 से काटे, 3 3 9, ऊपर 1 नीचे 3 दूनी 6, यानी 1 रुपए में कितनी वस्तु? 6 वस्तु। 1 रुपए में कितनी वस्तु आ रहा भाई? 6 वस्तुएं बेचनी चाहिए। क्लियर है ना? 1 रुपए में कितनी वस्तु? तो 6 वस्तु। अगर ये पूछ लेता 3 रुपए में कितनी वस्तु अगर ये पूछ ले 3 रुपए में कितनी वस्तु, 1 रुपए में 6 ना, इसमें 3 का हम लोग गुणा कर देते। अगर मान लीजिए पूछता तो 3 एक कम 3 और 6 3 18, तब हमारा हो जाता 3 रुपए में 18। जिसमें पूछेगा उसमें आपको ले जाना ही पड़ेगा। क्लियर ना? तो इसमें पूछा था 1 रुपए में, तो 1 रुपए में आ गया आपका 6 वस्तु। चलिए बढ़िया, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार 14 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचकर, ये भी बेच रहा, विक्रय मूल्य है, बेचकर 40% लाभ कमाता है। तब बताइए कि उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदा था? क्रय मूल्य पूछा है। 14 रुपए में 5 नींबू, तो 1 नींबू 14/5 में। दर से बेचा तो 40% लाभ हुआ। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी 140 के बराबर हो गया। तो क्रय मूल्य हमारा निकलेगा 14/5 गुणे में 100 बटे में 140। हम जब सरल करेंगे तो 0 0 खत्म, 14 खत्म, 5 एकम 5 दूनी 10, ऊपर आया 2 नीचे आया 1। इसका मतलब 2 रुपए में 1 नींबू की दर से वो क्या किया था? खरीदा था। ये हमारा कास्ट प्राइस आ गया ना। ये तो 14 रुपए 5 नींबू की दर से बेचा, ये विक्रय मूल्य था 1 नींबू की। लाभ हुआ था क्रय मूल्य पर 40%, तो क्रय मूल्य पर 140% बराबर विक्रय मूल्य हो गया। सरल करने पे क्रय मूल्य आ गया 2/1, यानी ऊपर रुपया 2 रुपए में 1 नींबू खरीदा था। पूछा क्या है? 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदा? 1 दर्जन यानी 12 नींबू कितने में खरीदा था? 1 नींबू 2 रुपया में, 1 दर्जन के लिए 12 गुणा करें तो कितना आ गया भैया? 12 दूनी 24 रुपए में 12 नींबू। यही पूछा था, 1 दर्जन किसमें? तो 24 रुपए में 1 दर्जन वो नींबू खरीदा था। 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में? 24 रुपए। क्लियर है ना? 1 दर्जन यानी 12 वस्तु निकाल लिए हम लोग 24 रुपए में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा भाई। कह रहा एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है। वह 20 रुपए में 9 की दर पर सारे संतरे बेच देता है। सॉरी, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। ये देखो, इसमें खरीदा है, पहले समझिए खरीदा कैसे? 2 तरीके से, 10 रुपए में 4 और 10 रुपए में 5। इसमें 2 तरीके से खरीदा है ना। खरीदा कैसे देखिए, पहला और दूसरा। खरीदा पहले कैसे? कहा 10 रुपए में 4। फिर दूसरा खरीदा कैसे? 10 रुपए में 5। क्लियर है ना? अब उसको बेचा कैसे है?
बेचने की बात तो अलग है, पहले बेचेंगे हम बाद में, लेकिन पहले एक काम ये करना है। कह रहा कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदा और 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीदा। उतने ही संतरे और खरीदा का मतलब समझ रहे ना, उतने ही संतरे और खरीदा जितना। हाँ तो इसमें क्या कह रहा है कह रहा 10 रुपये में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदा और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने बेचा। तो हमने क्या किया, दो तरीके से खरीदा है, 10 रुपये में 4 और 10 रुपये में 5, लेकिन कहा है उतने ही संतरे खरीदा। तो पहला काम हमको ये करना पड़ेगा, इन संतरों का मान बराबर करना पड़ेगा, यानी ये 4 संतरे खरीदा और ये 5 संतरे, इनकी संख्या आपस में बराबर करनी पड़ेगी। तो बराबर करने के लिए हम करेंगे क्या, 5 इसमें है, इसमें गुणा कर देते हैं, 4 इसमें तो 4 इसमें गुणा कर देते हैं। अब देखिए हो गया बराबर, कैसे, 5 जब हमने गुणा किया तो ये जो आ रहा था 10 रुपये में 4 था, अब 5 गुना हो गया तो अब ये हो गया 50 रुपये। 50 रुपये में कितने हो गए, तो 5 चौके 20 संतरे हो गया, 5 के 4 में गुणा 20 संतरे, और ये भी 20 संतरे हो गया। और लेकिन कीमत क्या हुई, इसकी कीमत क्या हुई, 4 के 10 में गुणा हुआ तो 40 रुपया हो गया। तो अब आपकी सवाल ये बन गई, देखिए अब देखिए इसके संतरे हुए क्या, बराबर हो गए ना, 20 संतरे कह रहा उतने संतरे लिया तो 20 संतरे इसके भी हो गए, 20 संतरे इसके भी हो गए। अब दोनों संतरों को मिलाकर बेचना है, दोनों संतरों को मिलाकर बेचना है। तो हमारे पास कितने रुपए, 90 रुपए। 90 रुपए में कितने संतरे हमने खरीदे, 40 संतरे खरीदे। क्या क्लियर है ना। अब 90 रुपए में 40 खरीदे और बेच कैसे रहा, 20 रुपए में 9 की दर से बेचा जा रहा। अब देखिए ये जो था अलग अलग था हमारा क्रय मूल्य। अब हमने क्या किया, इन संतरों को बराबर कर लिया, बराबर करने के बाद हमने इकट्ठा किया, इकट्ठा किया तो 20 40 संतरे हो गए और हमारे पास कितने पैसे खर्चा हो गए, हमारे 50 और 40 90 रुपए में। अब ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। इसका मतलब 90 रुपए में 40 खरीद रहे हैं और बेच कैसे रहे हैं, बेच कैसे रहे, 20 रुपए में 9 संतरे बेच रहे हैं। ये खरीदने का, ये बेचने का। तो लाभ और हानि निकालने के लिए मैंने आपको बताया है करना क्या रहेगा इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो गया। तो 9 का 9 में गुणा हुआ तो 9 9 81 यानी 810 रुपये में खरीद के और 40 दूनी 80 यानी 800 रुपया में बेच दीजिए। तो ये बताइए 810 रुपये में खरीदिए और 800 रुपये में बेच दीजिए, ये खरीद रहे हैं और ये आप बेच रहे हैं। तो हुआ क्या, लाभ की नुकसान, लाभ हो रहा फायदा हो रहा भाई। देखिए 10 रुपए का नुकसान हो, 10 रुपए का नुकसान हुआ तो आपको ऐसे सौदे में हानि हो गई कितने की, 10 रुपए की हानि हो गई। यही हानि प्रतिशत में चाहिए, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे में हो गया 100। सरल करेंगे तो 100 बटे 81 यानी एक सही 19 बटे 81 प्रतिशत की हानि हो रही है। एक सही 19 बटे 81 प्रतिशत की हानि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। कह रहा था 10 रुपए में 4 खरीदिए, 10 रुपए में 5, लेकिन कहा संतरे उतने ही होने चाहिए, उतने संतरे। तो जो खरीदा था हम संतरे को बराबर करेंगे, आपस में गुणा कर दिए, इसमें 5 इसमें 5 गुणा के 4 याद है, इसमें गुणा करके हम जब गुणा करेंगे तो संतरे बराबर होंगे, लेकिन कीमत भी तो हिसाब से बढ़ जाएगी। 10 रुपए था, 10 पचे 50 हो गया 20 संतरे, ये 40 रुपए हो गया 20 संतरे, टोटल हो गए संतरे बराबर और कुल मिला के संतरे हुए 40 संतरे। कितना रुपया, 90 रुपए में खरीदे, बेच रहे 20 रुपया में 9 संतरे। तो देखिए समझिए अब क्या हो रहा है, इसको आपस में गुणा कर लेते हैं लोग। बताएं पिछली क्लास में गुणा करने का तरीका, 9 दूनी 18 सॉरी 9 9 81, 810 में खरीद के और 800 रुपये में बेच देंगे तो हानि हो रही 10 रुपये की। यही हानि प्रतिशत बदल लेंगे तो एक सही 19 बटे 81 प्रतिशत की हानि हो रही। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 3 रुपए में 4 की दर से खरीदे, उतने ही अंडे 4 रुपए में 3 की दर से खरीदे, उसने सभी अंडों को 5 रुपए में 4 की दर से बेच दिया तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ। इसमें वही कह रहा, पहला जो खरीदने का रेट है 3 रुपए में 4, 3 रुपए में 4 अंडे, ठीक है ना। और दूसरा जो खरीदने का रेट है वो 4 रुपए में 3 अंडे खरीदने का है। अभी मैंने क्या बताया, अंडों की संख्या बराबर करने के लिए इनको आपस में गुणा कर देते हैं, 3 का इसमें गुणा कर दिए और 4 का लाके इसमें गुणा कर देते, ठीक है ना। गुणा कर दिए तो हमारा क्या है, देखिए 3 गुना हो गया तो ये 3 तिहाई कितना हो गया, 9 रुपए में, 9 रुपए में कितने अंडे, 12 अंडे, और ये कितना हो गया 16 रुपए में,
16 रुपए में कितने अंडे? 12 अंडे, ठीक है ना। अब अंडों का मान क्या हो गया? बराबर। 3 रुपए में 4 खरीदा, 4 रुपए में 3 खरीदा, हमने क्या किया आपस में गुणा कर लिए, अंडे हमने बराबर कर लिए। 12 अंडे 9 रुपए में, 12 अंडे 16 रुपए, हमने कुल कितने रुपए में खरीद लिया? 16 9 25 रुपए में खरीदे, 12 12 24 अंडे, 25 रुपए में 24 अंडे हमने खरीदा। अब इकट्ठा हमारा क्रय मूल्य हो गया। और बेचा हमने कैसे है? बेचा 5 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपए में 4 की दर से, यानी 4 अंडे बेच रहा है। लाभ या हानि पता करने के लिए इसको आपस में गुणा करेंगे तिरछे। तो 25 के 100 रुपए में हमने खरीदा और बेचा कैसे? हमारा विक्रय मूल्य 5 24 पंचे 120 रुपए में बेचा। 100 में खरीद के 120 में बेचेंगे तो लाभ होगा ना कितने का? 20 बटे में क्रय मूल्य 100 गुणे में क्या हो गया? 100। तो प्रतिशत लाभ आपका निकल के आ गया 100 से 120, यानी सीधा सीधा 20% आ रहा है। यहाँ पे देखिए आ गया 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। 20% का लाभ हो रहा है, कोई दिक्कत? पहले वस्तु बराबर कर लीजिए, वस्तु बराबर करने का तरीका आपस में गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद जो भी आ जाए क्रय, ये विक्रय, तिरछा गुणा करिए। 25 के 4 में तो 25 के 100 रुपए, 5 रुपए का 24 अंडे में गुणा करें, 24 पंचे 120 रुपए, 100 में खरीद के 120 बेचेंगे तो सीधा सीधा 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला दिया है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और इसकी दोगुनी वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। अब समझिए, इसमें वैसे तो दिया, पहले खरीदा 4 रुपए में 3, 4 रुपए में 3, दूसरा खरीदा कैसा? और दूसरे दुगुनी 3 रुपए में 4। पहले क्या करें, इसकी अपेक्षा ये दुगुनी होनी चाहिए, तो एक काम करते पहले हम इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए इसमें 4 गुणा करेंगे, इसमें 3 गुणा किए, तो गुणा किए तो 4 के 4 में गुणा हुआ तो ये हो गया 16 रुपए, 3 का गुणा हुआ तो 9 रुपए, ये भी 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। लेकिन करना क्या समझिए, कह रहा है 4 रुपए में 3 की दर से ये खरीदा था, इससे दुगनी चाहिए 3 रुपए में 4 वाली, इससे दुगना चाहिए। अगर ये 12 लिए तो इसको कितना लेना पड़ेगा? 24 लेना पड़ेगा। इसके लिए हमको 2 का और गुणा करेंगे। जब 2 का गुणा किए तो कितना हो गया मेरा? 2 9 18 रुपया में 12 दूनी 24 वस्तु, ठीक है ना। 18 रुपए में कितनी वस्तु हो गई? 24 वस्तु। और ये 12 वस्तु कितने रुपए में? 16 रुपए में, क्योंकि कहा था ये वाली इससे दुगना चाहिए। अगर ये 12 लिए तो इसको 24 बनाना पड़ेगा, हमने बराबर करके बना लिया। अब जरा सल करो, 18 16 कितना हो गया? 34 रुपए में कितना खरीद लिए? 36 वस्तु। ये हमारा क्या हो गया? कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या भी हमारा? बेचने का रेट क्या है? बेचा हमने कैसे? 17 रुपए में 18 की दर से बेचा, 17 रुपए में 18 की दर से बेच रहा है। बेच रहे तो क्या लाभ होगा कि हानि होगा? अब जरा इसको अगर समझिए तो यहीं से आपको आंसर आ गया है। अगर इसको देखिए तो यहीं से आपको उत्तर आ गया। कैसे? हमने खरीदा 34 रुपए में 36, अब बेच रहे 17 रुपए में 18। अगर इसको दुगुना कर दे, इसको अगर दुगुना कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34 रुपए में, ये भी दुगुना हो गया तो कितना हो रहा? 36 वस्तु। अब जरा देखिए समझिए, हमारा जो रेशियो निकला क्या निकला? 34 रुपए में 36 वस्तु खरीदे थे और 34 रुपए में 36 बेच भी रहे हैं। रेशियो तो वही हमारा जा रहा है ना, हमारा बेचने का अनुपात वही है। जितने में खरीदे उतने में ही बेच रहे, तो क्या लाभ और हानि होगा? ऐसे सौदे में क्या लाभ और हानि होगा भाई? जितने में खरीद रहे उतने में तो बेच रहे हैं। ऐसे सौदे में हमको ना लाभ होगा ना तो हानि होगी। ऐसे सौदे में ना लाभ हो रहा ना तो हानि हो रही। हमें क्या क्लियर है ना भाई? मान तो बराबर हो गया, 34 में 34 रुपए में 36 खरीदे थे और यहाँ पे 17 में 18 था, तो 34 में 36 ही तो हुआ। वही रेशियो में जा रहा, जितना खरीद रहे उतना ही बेच रहे, तो हमको ना लाभ होगा ना तो हानि होगी। लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ना लाभ और ना होगा हानि। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया भाई देखो,
एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 3 रुपए में 4 की दर से तथा उतने ही अंडे 2 रुपए में 3 की दर से खरीदे। उसने सभी अंडों को 5 रुपए में 4 की दर से बेचकर 104 रुपए का लाभ कमाया। पहले तो एक काम करिए, इन अंडों का मान बराबर कर लेते, ठीक है ना। अंडों को जरा मान बराबर करो भैया। बराबर करते पहले CP1 यानी कास्ट प्राइस पहला दूसरा। पहले क्या लिया, 3 रुपए में 4 अंडे, 3 रुपए में 4, दूसरा क्या था 2 रुपए में 3। हमको पहले मान बराबर करना, 3 किस में गुड़ा, 4 किस में गुड़ा, इसमें गुड़ा की तो हो गया 3 तिहाई 9 रुपए में 12 और ये हो गया 8 रुपए में 12। क्लियर है ना। हमने क्या किया, वस्तु बराबर कर लिया। हमको टोटल कितना हो गया भैया, ये हो गया 9 8 17 रुपए में 12 12 24 वस्तु हो गई। क्लियर है ना। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य हो गया। 17 रुपए में 24 वस्तु क्रय मूल्य। हमको क्या कह रहा है, बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं, 5 रुपए में 4 की दर से बेच रहे हैं। जरा चेक करो भाई, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 5 रुपए में, 5 रुपए में कितना वस्तु, 4 वस्तु। ये हमारा क्या है, बेच रहे हैं, बेचने का रेट। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहे खरीदा हमने कैसे, 17 रुपए में 24 वस्तु, बेचा कैसे 5 रुपए में 4 वस्तु, और कहा गया है कि बेच कर 104 रुपए कमाया है। अब एक काम करिए, हम कमाएंगे कैसे, कोई हमारा फिक्स वस्तु होनी चाहिए ना, कोई हमारा फिक्स वस्तु होनी चाहिए तभी तो हम कमाएंगे। बेच खरीदा 24 बेचा 4, एक काम करते 24 खरीदा तो 24 इससे बेचवा देते हैं, 24 इसको बना देते हैं। क्या गुणा करें भाई, इसको 24 खरीदा है ना इसने, तो 24 इसको बना भी तो देते हैं। 24 के लिए क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा किए तो मिल गया हमारा कितना, 30 रुपए में 24 वस्तु। अब ध्यान दीजिए, हमने खरीदा कैसे 17 रुपए में 24 और बेचा कैसे 30 रुपए में 24। इसका मतलब 24 वस्तु खरीदने और बेचने में, 24 वस्तु खरीद के 24 वस्तु बेचने में हमको कितने का लाभ हो गया, तो हमारा लाभ हो गया भैया 13 रुपए का। 13 रुपए का लाभ हो गया कितनी वस्तु पर, सिर्फ 24 वस्तु खरीद कर बेचने पे। हमको कितना लाभ चाहिए, 108 रुपए का लाभ चाहिए। तो 108 बनाने के लिए, 108 बनाने के लिए 13 को कितना गुना करना पड़ेगा, 104 बनाने के लिए 13 से कितना भाग करेंगे तो 8 गुना चाहिए ना हमको सामान। 13 रुपए हमने कमाया 24 वस्तु पे, 24 वस्तु पे हमको चाहिए कितना 104 रुपए। कितना गुना है ये, 8 गुना हमको और चाहिए। 8 गुना चाहिए तो 8 गुना और खरीद के बेचना पड़ेगा। तो 24 जो खरीदे थे इसको भी 8 गुना कर देंगे तो 24 8 हो गया, 24 8 हो गया 192। 192 वस्तु हमको खरीद के बेचनी पड़ेगी। क्या ऑप्शन में है देखिए, तब बताइए कि उसने कितने दर्जन अंडे खरीदे थे। दर्जन में पूछा भैया, ये तो 192 आया, बस 192 अंडे आया, ये 192 अंडे, इसको दर्जन में बदलना है तो 12 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 12 एकम 12 बचा 7, 12 छंग 72, 16 दर्जन कितने अंडे थे, 16 दर्जन अंडे हमको खरीद के बेचने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए हमको करना क्या, फिर से देख लेते हैं। पहले खरीदा था 3 रुपए में 4, 2 रुपए में 3, उतने अंडे तो पहले बराबर कर लेते हैं। 3 का यहाँ गुड़ा, 4 के यहाँ गुड़ा, गुड़ा कर लिए हमने, आया ये 9 रुपए में 12, ये आ गया 8 रुपए में 12। टोटल अंडे हो गए यानी 24 अंडे, वस्तु यानी अंडे हमारे हैं। तो टोटल हमारे पास अंडे कितने हो गए भैया, 24 अंडे हो गए। खरीदा हमने कितने में, 17 में। बेच कैसे रहे, 5 रुपए में 4। तो कह रहा है कि 104 रुपये लाभ कमाना। तो पहले हम ये पता करते, कोई फिक्स लेते, कोई फिक्स वस्तु लेते, कितना पे हमको जा रहा है। तो 24 अंडे हम खरीदे थे तो 24 को बेच देते हैं। तो 4 बेच रहे थे 5 में, हम इसको 24 बना दिए। 6 को उड़ा के तो 24 वस्तु हो गया, 24 अंडे खरीदे और 24 अंडे हम बेच दिए। तो हुआ क्या, मुझे क्या पता चला भाई, 17 में खरीदे 30 में बेचे तो 13 का लाभ हुआ, 13 लाभ हुआ। चाहिए कितना, 104 का कितना गुना है, 8 गुना। 8 गुना लाभ चाहिए तो 8 गुना वस्तु लेनी पड़ेगी। तो 24 192 अंडे लेना पड़ेगा, लेकिन पूछा दर्जन में, 12 से भाग करेंगे 16 दर्जन अंडे हमको चाहिए ही चाहिए। क्लियर है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न। चलिए अगले पर देखते हैं।
दिया है रामू ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने सभी संतरों को 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया और 480 रुपये का लाभ कमाया। तो बताइए उसने कितने दर्जन संतरे खरीदे थे। चलिए समझिए, पहले खरीदा 40 रुपया प्रति दर्जन, एक दर्जन, ठीक है ना, 40 रुपये प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन। दूसरा वाला कैसे खरीदा भैया, 30 रुपया प्रति दर्जन यानी एक दर्जन। अच्छा बताइए इसमें क्या संतरे बराबर है, इसमें क्या संतरे बराबर है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा, कह रहा है उतने ही संतरे खरीदा ना, जितना पहला वाला खरीदे उतने ही खरीदा। अगर ये बराबर है मात्रा तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। देखिए एक दर्जन ये भी था, एक दर्जन ये भी था, इसमें तो वस्तु बराबर पहले से है। कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना, हम इसको जोड़ देंगे तो 70 रुपए में कितना आ गया, 2 दर्जन। 2 दर्जन कितने में, 70 रुपए में, तो एक दर्जन कितने में, एक दर्जन 35 रुपए में। इसका मतलब जो हमने खरीदा है वो 35 रुपया दर्जन के हिसाब से है। खरीदा कैसे, 35 रुपए जब हमने मिला दिया तो क्या बन के तैयार हो गया, 35 रुपया दर्जन के हिसाब से तैयार हो गया। और हमने बेचा है, कैसे बेचा भैया, बेचा है हमने 45 रुपया में प्रति दर्जन यानी एक दर्जन। आप खुद सोचिए, अगर आप 35 रुपया में एक दर्जन खरीदिए और 45 रुपया में एक दर्जन बेच दीजिए तो हर एक दर्जन के पीछे, हर एक दर्जन के पीछे आपका कितना लाभ हो रहा है, तो 10 रुपए का लाभ हुआ एक दर्जन के पीछे। क्या क्लियर है ना, एक दर्जन खरीदे 35 में और एक दर्जन बेच दे 45 में तो हुआ क्या, 10 रुपए का लाभ हुआ ना एक दर्जन के हिसाब से। एक दर्जन में कितना लाभ हो, 10 रुपए का लाभ। हमको लाभ कितना चाहिए भैया, 480 रुपए का लाभ चाहिए। कितना गुना है ये, तो 48 गुना है। 48 गुना ये है तो 48 गुना वस्तु भी तो चाहिए, यानी आपको चाहिए कितना, 48 दर्जन। आपको 48 दर्जन संतरे लेने पड़ेंगे 480 रुपए कमाने के लिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, इसमें वस्तु पहले से बराबर थी, हमको कुछ नहीं करना था। 2 दर्जन 70 का, एक दर्जन 35 में खरीद के 45 में बेचो, 10 रुपए का लाभ हो रहा एक दर्जन के पीछे। हमको चाहिए 480 रुपए का, सीधा सीधा 48 गुना दिख रहा है तो 48 गुना वस्तु भी तो लेनी पड़ेगी। 48 गुना लाभ तो 48 गुना वस्तु चाहिए भाई। एक दर्जन 48 यानी 48 दर्जन आपको चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। क्लियर है ना, चलिए अगला प्रश्न। कह रहा एक दुकानदार है ना, 3 प्रकार, 3 बराबर बराबर, ऐसा देखिए दिया है एक दुकानदार 3 प्रकार के नींबू बराबर बराबर संख्या में, बराबर बराबर संख्या में लेता भैया, और कह रहा 1 रुपए में खरीदता, 1 रुपए में 3, सॉरी एक जो लिया है 1 रुपए 3 में 2 की दर से, दूसरा लिया रुपए 7 में 6 की दर से, तथा तीसरा लिया रुपए 9 में 8 की दर से। अब चलो इसमें 3 तरीके से खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेते CP1। कैसा लिया पहला भैया, पहला लिया 3 रुपए में 2 की दर से। दूसरा कैसे लिया है, दूसरा लिया है 7 रुपए में 6 की दर से। तीसरा कैसे लिया है, तीसरा लिया 9 रुपए में 8 की दर से। अब लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा 3 प्रकार के नींबू बराबर बराबर लेना है, तो पहले तो इसको बराबर करो भैया, पहले बराबर करो। 2, 6, 8 ऐसा कौन सा न्यूनतम मान है जो इन तीनों से कट जाए, तो देख 2, 6, 8 का एलसीएम जब लेंगे तो उसका लासा आएगा 12, सॉरी इसका लासा लेंगे 2, 6, 8 का लासा लेंगे तो आएगा 12 कितना, 24। 24 बनाने के लिए इसको 12 गुणा करेंगे, इसको 4 गुणा करेंगे, इसको 3 गुणा कर देते। चलिए बराबर कर लेते हैं हम लोग, करना क्या, बराबर कर ले। 12 गुणा की तो बार थी 36 रुपए में कितना हो गया, 24। ये तो 24 रहेगा ही रहेगा। ये कितना हो गया, 7 चुके 28 रुपया। ये कितना हो गया, 9 3 27 रुपया। इसमें 4 गुणा हुआ, इसमें 3 गुणा हुआ, इसमें 12 गुणा। कुल कितना पैसा खर्चा किया हमने, 8 से 14 7 21, 2 2 4 2 6 3 9, 91 रुपया में कितना, 24 तिहाई 72। ये हमारा कुल कॉस्ट प्राइस हो गया 91 रुपये में 72 नींबू हमने खरीदा। बेचा कैसे,
उसे सभी नींबुओं को कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचना चाहिए ताकि 50% लाभ हो। अब देखो भैया, ये तो खरीदा है 72 नींबू, 91 रुपया में एक नींबू, 91/72 में। हमको चाहिए क्या? विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य। इस पर हमको चाहिए 50% लाभ, यानी 150% में बेच देना है। बेच दीजिए। लेकिन एक चीज और चाहिए, ये कह रहा सभी नींबू कितने रुपए प्रति दर्जन बेचे। प्रति दर्जन कितना रुपया? एक दर्जन का, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, जरा इसको सॉल्व करें। ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3 से काटे तो 24 बाद में कर, ऊपर आए 91 बटे में आया 24 दूनी 48। अच्छा, पूछा आपसे क्या? दर्जन में पूछा है ना, तो दर्जन बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग? दर्जन में बदलने के लिए क्या करें भाई? पूछा है ये तो कितने का आया? पूछा ये आया उन सभी नींबू कितने रुपये प्रति दर्जन, दर्जन के हिसाब से चाहिए। ये तो एक का आ गया ना, ये तो जो सेलिंग प्राइस आया एक वस्तु का आया, दर्जन के हिसाब से चाहिए। तो दर्जन के हिसाब से क्या करेंगे? 12 का गुणा कर देते हैं, तो 12 एकम 12, 12 चुके 48, भाग करेंगे तो आएगा कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, एक बच्चा 11, फिर 4 दूनी 8, और सॉरी 22 कितना आया है? 4 दूनी 8, 11, 4 दूनी 8, 3 बच्चा 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 22.75% आपका आंसर आ रहा है। 22.75% क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं है ना। 22.75% ऑप्शन में तो है नहीं। 18.25, 18.2, 28.45, 28 तो कहीं गलती हो गई क्या? ठीक है ना। देखिए भाई, खरीदा कैसे था? 3 रुपए में 2, 7 रुपए में 6, 9 रुपए में 8। हमने क्या किया? संदेह वो नींबू बराबर करने थे। 2 6 8 कैल्शियम 12 लिया, 12 गुणा के 36 रुपए में, 36 रुपए में 24, ये हो गया 28 रुपए में 24, ये 3 गुणा के 27 रुपए में 24। टोटल हमारे पास 72 नींबू। रुपए कितने? जोड़ने पर 8 से 14, 7 21, 2 2 4 2 6 3 9, 91 रुपए में 72 नींबू। तो ये हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाए? 72 नींबू 91 रुपये। एक नींबू 91/72 में हमको 50% लाभ लेके बेचना था, तो 150% बेच दीजिए। तो हमारा मान आ गया 91/48। ये जो आया है वो एक नींबू का आया। सेलिंग प्राइस पूछा है, पूछा क्या है? प्रति दर्जन। एक दर्जन है 12 का चाहिए, तो 12 गुना कर देते हैं। 12 का रेट चाहिए तो 12 गुना कर देंगे, तो आया कितना भैया? सल करने पे 12 चौक 48, 91 4 से बाहर 22.75, 22.75 रुपए प्रति दर्जन। इतना 22.75 रुपये, ये ठीक, ये सही है। ऑप्शन आपका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं गलती हो गई होगी ऑप्शन लिखने में, ठीक है ना। ये आपका सही है, 22.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है इसमें, आप पांचवा ऑप्शन आप कहीं पे बना लीजिए, इसी में बना लीजिए 22.75%। ये आपका ऑप्शन आपका सही है, 22.75%। ठीक है भाई। हाँ, ऑप्शन लिखने में कहीं गलती हो गई होगी, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न। चलिए, तो आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है ना। दिया भाई, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से तथा उतनी वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी। तो पहले वस्तु बराबर कर लिया जाए। 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 4 खरीदा, मिलाकर 2 रुपए में 9 बेच दिया, और बेचने पे सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई। उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या बताइए। पहले तो हम बराबर कर लेते हैं। पहला खरीदा कैसे? 1 रुपए में 5, दूसरा खरीदा 1 रुपए में, बराबर करने के 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ये हो गया 4 रुपए में 20, और ये हो गया 5 रुपए में 20, टोटल 9 रुपए में 40 वस्तु खरीद लिया। बेचा कैसे भाई? बेच रहा है, ये हमारा कास्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है? 2 रुपए में 9 की दर से, 9 की दर से बेच दिया, ठीक है ना। अब एक काम करते, 40 खरीदा तो 40 बेचने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा?
एक काम करते हैं, पहले इसको बराबर कर लेते हैं, पहले वस्तु बराबर, क्योंकि फिक्स प्राइस निकालने के लिए कितना लाभ या हानि होगा हमको करना क्या पड़ेगा, वस्तु तो पहले बराबर करने पड़ेगा। तो वस्तु बराबर कर लेते हैं। ये 40 वस्तु था तो ये 9 है, तो 9 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा काटेगा नहीं। तो एक काम करते हैं 9 और 40, तो जो 40 और 9 दोनों से कट जाए, कोई ऐसा मान लेते हैं, उसका लासा निकालते हैं। तो 40 और 9, 40 और 9 का लासा लेंगे तो क्या है भैया, 40 और 9 का लासा लेंगे तो 360, इससे छोटा तो हो नहीं सकता कोई। चलिए कोई बात नहीं, लेते हैं, देखते हैं, इसको बना देते, इसको 9 को गुणा कर लेते हैं, इसमें 40 गुणा, 9 गुणा किए तो 9 9 81 रुपया, और ये आ गया 360 वस्तु, ये भी आ गया 360 वस्तु। 40 गुणा किए तो 40 गुणे 2 यानी हो गया ये 80 रुपये। अब जरा समझो भैया, समझिए, हमने खरीदा कितना, अगर हम 360 खरीद के 360 बेच दें, ये हमारा क्रय मूल्य है ना, सीपी कास्ट प्राइस है, 360 खरीद के 360 बेचे तो देखिए 1 रुपये का नुकसान हुआ। देखिए इसमें हानि हो रही कितने की, देखिए हानि हो रही 1 रुपये की हानि, कितने वस्तु पर, 360 वस्तु खरीद पर, 360 बेचने पर, 360 खरीद के 360 बेचने पर 1 रुपये की हानि हुई है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अगर हम 360 खरीद के 360 बेचेंगे तब हमको 1 रुपये की हानि, और कितने की हानि, 3 रुपये की हानि चाहिए। 3 रुपये की हानि चाहिए तो 3 गुना कर देते हैं इसको, और 3 गुना वस्तु कर देंगे तो 36 × 108 यानी 1080 वस्तु खरीद कर बेचनी पड़ेगी। कितना भाई, 1080 वस्तु खरीदना है और 1080 ही बेचना है, तब उसको 3 रुपये का नुकसान हो जाएगा, 3 रुपये की हानि चाहिए। क्लियर है ना, 3 रुपये की हानि के लिए 1080 वस्तु खरीद कर हमें बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है ना। यदि आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जो भी डाउट हो या जो ना समझ में आया हो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।